हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिस वीडियो का इंतज़ार काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी समय से कर रहे थे, रिगार्डिंग दी जीएस जेनेसिस 2027। लगातार स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे 19 जुलाई के बाद, लगातार आ रहे थे कि सर आपका बैच कब आएगा, इस इंस्टीट्यूट ने इन्होंने बैच अनाउंस कर दिया, आपका कब आएगा। सो द फाइनली द वीडियो इज़ हेयर। GS Genesis फाउंडेशन बैच, दिस विल बी टारगेटिंग योर पेपर वन। ठीक है, ये बैच हमारा पेपर वन के लिए होने वाला है। पेपर टू की अगर बैच की बात करेंगे तो वो आपको लास्ट वीक ऑफ अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगा। ये डेडिकेटेड बैच होगा पेपर वन के लिए, और आपको दिखेगा कि एक मंथ डिले बाद बैच आई ज़रूर है, बट आपको एक बेहतर कंटेंट सिर्फ इसके इंट्रो से देखने के लिए मिल जाएगा। किस तरीके से एक बैच होना चाहिए, किस तरीके से स्टूडेंट की केटर करनी चाहिए नीड, उन सभी पे हमने डिटेल में बात की है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि भले आप हमारे बैच में इनरोल ना हो, किसी भी बैच में इनरोल हो, एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। 2x पे देख लीजिए, वो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से तैयारी होती है। फिर आप किसी के भी प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने किसी कोर्स में इनरोल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप एटलीस्ट देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए। सेकंड थिंग, अगर आप बिगनर हैं या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करा, खुद से कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है इन प्रिपरेशन, क्योंकि हम भी कोई रॉकेट साइंस नहीं करा रहे कि कुछ अलग सा करा देंगे। बस हाँ, एक चीज़ जिस तरीके से जिस सीक्वेंस मैनर में होना चाहिए वो हम करवाएंगे, वो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो GS Genesis 2027, बिहाइंड एवरी जेनरिक लेबल लाइज अ डीपली कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स। और ये चीज़ मैं प्रूव करूँगा कि सिर्फ ये नाम नहीं है, आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी की जाती है, और साथ में इतना टाइम, एक मंथ का जो टाइम लगा है वो कहाँ लगा है, वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। आप देखेंगे आमतौर पे आपको कोर्सेज़ के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बट एक क्लियर रोड मैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिकॉज़ हमने वो रिसर्च की है, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, कैसे करवाएंगे, नोट्स, सारी चीज़ों का बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव। सो आपको इस कोर्स में क्यों इनरोल करना चाहिए वो सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन वीडियो से दिख जाएगा। यानी आप किसी भी कोर्स में इनरोल किया हो या करने वाले हो तो उनके जो इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे कि कितना स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, और उसी प्रकार से चीज़ें कराई जाएंगी। अगर आप नए हैं तो ये मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आई हैव क्लियर्ड CAPF AC एग्जामिनेशन थ्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि GS Genesis फाउंडेशन बैच को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो एक चीज़ तो है कि वन ऑफ द हाईएस्ट हिट रेशियो हमारा रहता है। अगर आप पेपर टू की भी बात करेंगे तो नॉट 7, नॉट 8, नॉट 9, 10 out of 10 है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, लाइक 4 ईयर से लगातार हम प्रूफ्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन शाम में, अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एस डिफेंस, वहाँ पर आपको प्रूफ्स देखने के लिए मिल जाएगा। और वो प्रूफ्स हम फ्लेक्स करने के लिए या इसलिए नहीं डालते, एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी है कि अगर हमने चीज़ें कराई हैं तो वहाँ से कितना परफॉर्मेंस रहा, क्या क्वेश्चन आया नहीं आया, वो चीज़ हम देते हैं। इवन आप देखेंगे हमारा पेपर वन का कोर्स नहीं आता, पेपर वन के हम नोट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, बट स्टिल आप देखेंगे वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियो है हमारा हिट रेशियो। आप करंट अफेयर की बात कर लीजिए, आपने देखा होगा 10, 11, 12 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, बट PIB हंट एक रिवोल्यूशनरी अपने आप में रहा है। 15 out of 15 क्वेश्चंस हमने बाकायदा इसकी प्रूफ डाली है, आप एक बार देख सकते हैं। हाँ, वो चीज़ें मैं मानता हूँ कि थोड़ी मार्केटिंग ना होने की वजह से वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँचती, बट हमने इस साल वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वो जाके। इवन आप फिज़िक्स की बात करेंगे, वहाँ पर आपको 100% क्वेश्चन, यस यू हर्ड इट राइट, 10 out of 10 क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स आए हैं, जिसकी वीडियो बनाई है हमने। ज्योग्राफी की वीडियो बनाई है, अपने हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, जो हमारे नोट्स से क्वेश्चन आए हैं उनकी। इवन अगर आप देखेंगे अदर सब्जेक्ट्स की भी हमने जो है वो वीडियो बनाई है। आप देखेंगे मैपिंग कि आपके 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों के तीनों हमने कवर किए थे। तो इस तरीके से हमने आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकंड, क्यों आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए,
तो मोस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, क्योंकि इसको कम्प्लीटली CAPF AC एग्जामिनेशन के प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ में 2026 के एनालिसिस के बेसिस से बनाया गया। कोई रैंडम कोर्स नहीं है। आप देखेंगे मोस्ट इवॉल्व्ड कोर्स है, मोस्ट अपग्रेडेड कोर्स ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कोर्स में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से हमने जो रिसेंट में पेपर इवॉल्व है उस अनुसार से जो इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया, और साइंटिफिकली डिज़ाइंड है फॉर फेज रिवीजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कंटेंट डंप कर देने से कुछ नहीं होता। मैं आपको कंटेंट बहुत सारा दे दूँ, वहाँ से क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, बट अगर आप वो चीज़ एग्ज़ाम में रिटेन ही नहीं कर पाते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी कारण से हमने इसमें एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया है, दैट इज़ फेज रिवीजन का, जो आपको दिखेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने टाइम लिया है तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। हमने इसमें आपको 4 से 5 बार कोर्स के अंदर ही रिवीजन का प्रोविज़न रखा है, और वो भी एक बहुत ही साइंटिफिक वे में। ये नहीं कि एक ही नोट्स को बार बार आपको रिवीजन करने के लिए बोल रहे हैं, एक बहुत अच्छे वे में फेज रिवीजन कैसे होनी चाहिए उस पर हमने काम किया है। तो मैं बस शॉर्ट यही कह सकता हूँ कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है GS के पर्सपेक्टिव से। अगर एक कंप्लीट आप लाइफ में एक बार GS को अच्छे से करना चाहते हैं, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम मेंस कवर कर देंगे, बट इवन UPSC प्रीलिम्स तक की भी अगर साइंस एंड टेक को थोड़ा हटा दें, इन्वायरमेंट को हटा दें, तो बाकी सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से GS के लिए एक बार अगर आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस विल बी योर गो टू कोर्स। ठीक है, वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली हमने किया है। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, आप हमारे नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उस नोट्स के हम सैंपल भी डालेंगे। उसकी सपोज़ कोई भी एक चैप्टर ले लीजिएगा, और मैं किसी CAPF इंस्टीट्यूट का नहीं बोल रहा, UPSC के किसी भी इंस्टीट्यूट जिनकी प्रीलिम्स की नोट्स आती है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप एक बार जो चैप्टर हमने कवर किया है वो चैप्टर आप उनके नोट से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, ओपन होगा ये चीज़। जैसे पॉलिटी का ही अगर सपोज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है, आप एक बार हमारे नोट्स का कंटेंट और किसी भी UPSC इंस्टीट्यूट के जो प्रीलिम्स के नोट्स आते हैं उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंपेयर कर लीजिए, आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, अब थोड़ा सा अगर हम देखें इवोल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से 2026 पेपर में इवोल्यूशन हमें देखने के लिए मिला है, जो आपके कोर्स में भी होना चाहिए अगर आप कहीं भी कर रहे हैं तो। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे PIB की रेलेवेंस बढ़ गई है। सो फॉर 2027 आपको PIB बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, और उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, PIB हंट से बेहतर सोर्स अवेलेबल नहीं है। टेलीग्राम पे फ्री चैनल है PIB हंट, आप जाके सर्च कर सकते हैं, सारे पोस्ट आप वैलिडेट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आए हैं आप सर्च कीजिए, आपको जिस दिन वो न्यूज़ में था उसका आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो PIB आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर है वो तो करना ही है। पॉलिटी में भी हम लक्ष्मीकांत तो कर लेते हैं, ठीक है, बट क्या लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस हो रहे हैं? नहीं। आप देखेंगे बहुत सारे नए सोर्सेज, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात कर सकते हैं, आप काफ़ी सारे एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बियॉन्ड लक्ष्मीकांत है, आपको वो करने की ज़रूरत है। सो अगर आप ये देखेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा 2026 CAPF का। इसमें आपसे पूछा गया है AK गोपालन केस, नानावती केस, मनेका केस और श्याम नारायण केस। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके CAPF AC 2026 एग्जामिनेशन में। सो बेस्ड ऑन डैट आप देखेंगे हमने भी इस चीज़ को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पार्ट बनाया है इसका, ताकि जो चीज़ पूछी जा रही है वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे करें। आप देखेंगे नवतेज सिंह जौहर केस भी आपका PYQ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप CAPF में ही देखेंगे DC वाधवा केस भी, जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है वो, तो हमने इसको टॉपिक वाइज फैशन में ही कवर किया है ताकि थोड़ा सा अपग्रेडेड ये रहे। ठीक है, आप देखेंगे नानावती जो है वो हमने कवर कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे श्याम नारायण जो चौकसी केस है वो भी हमने कवर किया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन के बेसिस पर जो भी एनालिसिस हो सकती थी उस बेसिस पे जो अपग्रेडेशन है वो हमारे कोर्स में हमने इंक्लूड किया है। सेम मैनर में अगर ये भी क्वेश्चन देखेंगे जो पॉलिटी का ही है आपका 2026 एग्जामिनेशन का ही, ये भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में कि बाई कन्वेंशन जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज का भी है कि
नॉट बाउंड होते हैं पार्टी के किसी विप से, या नोटा इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। एज इट इज़ जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उठाया गया। आप देखेंगे व्हाट वी हैव डिड कि हमने जो हमारा कंटेंट बनाया है उसमें अपग्रेडेशन किया है। हमने लक्ष्मीकांत तक अपने आप को स्टिक नहीं किया। जब क्वेश्चंस अगर हमारे बाहर से आ रहे हैं तो हमें उसको अपग्रेड करना चाहिए। तो आप देखेंगे जो आपका पूछा गया था उसको हमने एज इट इज़ जो है वो अपग्रेड किया है बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी ये नहीं कि हमने वो स्टेटमेंट इंक्लूड कर दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ वेबसाइट से जितना भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन था हमने सारा ही इंक्लूड किया। और आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं देखने के लिए मिलेगी, बट अगर आप हमारे नोट्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा अपग्रेडेड, थोड़ा इवॉल्व्ड तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। सेम साइंस की अगर बात करें तो आपने देखा होगा 11th एंड 12th जो है वो थोड़ा रेलिवेंट ज़्यादा हो गया है, स्पेसिफिकली बायोटेक, तो उसको आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, जो हम भी करेंगे। हिस्ट्री में भी देखेंगे थीम्स तो रेलिवेंट है ही, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक और उसका जो कंटेंट है वो आपको करने की ज़रूरत है। इसी कारण से द पर्सन हु हिमसेल्फ गिवन द एग्जामिनेशन विथ हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है, AIR 8, ठीक है, अर्नव सर, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल भी रहा है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री सेगमेंट को देखेंगे। उपिंदर सिंह से जितना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो, क्योंकि सर ने अपने ऑप्शनल के लिए उपिंदर सिंह पढ़ी है, तो इस कारण से वी डिसाइडेड कि हाँ उपिंदर सिंह से जो रेलिवेंट एरिया हो सकता है, ऑब्वियस है हम बहुत ज़्यादा डंप नहीं करेंगे, मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, हर कुछ नहीं करवा देंगे हिस्ट्री में, बट हाँ जो रेलिवेंट होगा, जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं, सपोज़ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। तो वो चीज़ को हमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। सेम मैनर में इकोनॉमिक्स में आप बात करेंगे तो करंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और करंट के बेसिस पे ही क्वेश्चन जो हैं वो नए बनते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ स्टैटिक के कॉन्सेप्ट भी इस बार पूछेंगे। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के ऊपर, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन हमने देखने के लिए, वेज मीन्स एडवांस, ये सारे हमारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। आप हमारा इकोनॉमिक्स का स्प्रिंट बुकलेट जाके देखो, वेज एंड मीन एडवांस वाला आपका क्वेश्चन हो गया, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी वाला हमने कवर किया है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा ज्योग्राफी और मैपिंग में आपने मैंने जैसा देखा है तीनों के तीनों क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला आप क्वेश्चन ले लो, खार्ग आइलैंड वाला क्वेश्चन ले लो, या फिर आपका इजराइल वाला क्वेश्चन ले लो, तीनों के तीनों हमने कवर किए थे, तो वो चीज़ है। और इसके अलावा ज्योग्राफी में तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नेचर होता है, तो उसकी पूरी क्लैरिटी हम देंगे। एनवायरनमेंट की रेलेवेंस तो हमेशा रहती है, तो वो हम रखेंगे। कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट अब इवॉल्व कर रहा है, तो कंप्यूटर को भी कवर करने की ज़रूरत है, जो हम अपने बैच में करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने कोशिश किया कि कंटेंट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट हमने कॉन्सेप्ट लाया है फेज्ड रिवीजन का, यानी चीज़ें याद होनी चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सो रेदर देन आप रिपीटेशन, फोकस कीजिए थोड़ा फेज रिवीजन के, ये अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें क्या कर रहे होंगे, सपोज़ डे 1 से हमने सब्जेक्ट 1 स्टार्ट किया, तो हमने स्टार्टिंग से ही आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे के नहीं, आपको बस हम जो प्लान दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। 3 डेज़ अ वीक हम क्लास लेंगे स्टार्टिंग में, ऑब्वियस इसकी पेस जो है वो बढ़ जाएगी। इनिशियल में हम धीरे धीरे बिगनर्स को भी देखते हुए चीज़ों को करेंगे। आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, जो पीपीटीज़ होंगी वो उसकी पीडीएफ मिलेगी, और जो हमारे नोट्स हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हमने प्रिपेयर किया है। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊँ हमारे नोट्स का, तो वी हैव डेडिकेटेड दिस बुक टू द वी द पीपल, ठीक है। तो हमने फाउंडेशन नोट्स को फाउंडेशन की तरह बनाया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर सिनॉक्सिस की बात आएगी, बिकॉज सिनॉक्सिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिनॉक्सिस नोट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने कोशिश की है कि जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सके उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश की है। हमने सारे ही नोट्स में PYQs जिस एरिया के आए हैं उनको रेलिवेंट को किया है, और सारे जो जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको रेड हाईलाइट किया है, तो बिल्कुल कलर कोडेड रखा है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत स्टूडेंट्स को ना हो। एंड अगर आप देखेंगे जो भी क्वेश्चंस आए हैं उस एरिया से वो, और बीच बीच में हमने इन्फॉर्मेशन भी दी है कि सारे में से सिर्फ अगर आप रेड लाइन भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा।
यानी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन रेड लाइन से ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे फुल्ली अपग्रेडेड आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे एरियाज़ आपको आम तौर पे बुक्स में नहीं देखने के लिए मिलता है, बट CAPF में सिंस क्वेश्चंस आए हैं तो हमने उसे इंक्लूड किया है। तो जो टॉपिक्स की डेप्थ भी है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी कंपेयर टू एनी नोट्स जो आप मार्केट में देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटी के ये हम सैम्पल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पॉलिटी के प्रीलिम्स के किसी भी इंस्टीट्यूट के आप नोट्स ले लीजिए और एक बार कंपेयर कीजिए, खुद आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। इसके बाद भी देखेंगे हमने रेड से हाईलाइट सिर्फ उन एरियाज़ को किया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फेडरल प्रोविजंस है तो इसमें आपके फीचर्स पूछे जाएंगे कि इनमें से फेडरल फीचर कौन सा है, यूनिटरी फीचर कौन सा है। सो हमने उसे रेड से बोल्ड कर दिया। इसके अलावा जहाँ पे निमोनिक्स की ज़रूरत है वहाँ पे हमने निमोनिक्स, फिर क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से ध्यान दिया। ये यूनिटरी फीचर्स के सारे हमने रेड किए हैं, ठीक है। ये हमारे निमोनिक्स हैं। फिर आप देखेंगे हमने बीच बीच में इन्फॉर्मेशंस दिए हैं कि क्या करना है, तो कि थोड़ा सा नोट्स जो है वो लाइवली फील हो, ठीक है। वो चीज़ हमने बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखी है, ठीक है। सो ये एक सैम्पल है। बाकी सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें जैसे आप ये वाला फैक्ट देखेंगे 2016 में CAPF का क्वेश्चन है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। हमने बहुत ही अपग्रेडेड, अगर किसी को ये लग रहा है कि इन्फोग्राफिक जस्ट ChatGPT से, तो आप एक बार खुद बना के देख लो। एक एक इन्फॉर्मेशन हमने खुद से बनाई है, उस इन्फॉर्मेशन को फीड किया है एंड देन ओनली हमने कंटेंट जनरेट किया है, ठीक है। तो ये कोई AI कंटेंट नहीं है, ठीक है। सो सारा ही आप देखेंगे, देखिए CAPF 2016 क्वेश्चन, तो ये आपको देखने के लिए मिला। इवन मॉन्टेक्सो वाला भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जहाँ पर टॉपिक से ज़्यादा आते हैं वहाँ की डेप्थ को बढ़ाई गई है ताकि कोई भी आपका मिस ना हो, और जहाँ रेलिवेंट है कि टेबल्स की ज़रूरत है तो हमने टेबल्स को इंक्लूड किया है। तो एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी हमने रखने की कोशिश की है, ठीक है। सो जहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब कॉन्सेप्ट आप नहीं देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, नेशन स्टेट, ये सारी चीज़ें नहीं आप देखते हैं, बट हमने इसे इंक्लूड किया है हमारे नोट्स में। इवन आप देखो नेशन और इसके स्टेट की डेफिनेशन के बीच में दिक्कत हो सकती है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप समझ पाएँ कि क्या आंसर होगा और उसके पीछे की डेप्थ क्या है, यानी नेशन स्टेट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मूविंग अहेड, सेम मैनर में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो भी हमने कवर किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और जहाँ पर जो चीज़ रेलिवेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक बार आपको पढ़ना है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना उसको हमने स्किप भी किया है, ठीक है। इसके बाद देखो फाउंडेशन नोट्स हैं, बेसिक समझना ज़रूरी है। तो पार्ट क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, सारा को डिटेल में, क्योंकि फाउंडेशन नोट्स हैं तो उसी प्रकार से होंगे। लेकिन इसके सिनॉक्सिस भी मिलेंगे, यानी इतनी बल्कि नोट्स नहीं होगी। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैं आपको सिनॉक्सिस नोट्स भी आगे दिखाऊंगा, तो वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। सेम मैनर में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आओगे, आप देखो। सो हमने थोड़ा सा इसे यूज़र फ्रेंडली बनाया है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। तो रेगुलेटिंग एक्ट किन के टाइम पे आई थी, फिर उनके प्रोविज़न्स जो हैं वो हमने अच्छे से इसमें डाला है। इसके बाद जहाँ पर रेलिवेंट है, ठीक है, कि इसके थ्रू अगर आप समझ सकते हैं तो थोड़ा सा स्लैंग आप कह सकते हैं, उसको कहीं कहीं पे बहुत ओवरड्यू नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा डाला है। हाँ, जहाँ पे रेलिवेंट है, जहाँ रिक्वायर्ड है, वहाँ पर हमने उसे इंक्लूड किया है। और साथ साथ PYQ से तैयारी, जो आप देखोगे कि ये इस चैप्टर से रेलिवेंट नहीं है बट CDS में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे, बट हमने रेलिवेंट एरिया पे इंक्लूड कर दिया विथ कंटेंट कि भैया कंटेंट भी होना चाहिए। तो आप वही मैं कह रहा हूँ, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दैट यू कैन गेट, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सो वीडियो लेक्चर्स, PPT एंड नोट्स मैंने आपको दिखा दिए। एक चीज़ की मैं श्योरिटी दिलाता हूँ आज ही, कोई भी आप किसी अगर हॉस्टल में रहते हैं, कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, कोई कहीं से भी CAPF की तैयारी करे, नोट्स आपसे ले जाने वाला है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जितना कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होगा, जैसे पेपर 2 में आप देखेंगे कोई कहीं से ही पढ़ ले, बहुत सारे मार्केट में नोट्स आए थे, ठीक है, बट आपको पता है कि परफॉर्मेंस किस प्रकार से हमारे नोट्स का रहा था। सिमिलर मैनर में पेपर 1 में भी मैं आज आपको एक एश्योरिटी दिलाता हूँ कि कोई कहीं से ही पढ़े, एट द एंड आपसे आके मांगेगा कि आपके पास इनक्रेडिबल अभिषेक के नोट्स हैं क्या, प्लीज़ मुझे दे दो, ठीक है। इस चीज़ की एश्योरिटी है। तो देखो 3 days अ वीक जो है वो क्लासेस होंगी। इसके अलावा एक होमवर्क सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। हम एक होमवर्क्स देंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फोकस किया। फिर
सबसे इम्पोर्टेंट, संडे को आपको लाइव सेशन देखने के लिए मिलेगा, यानी लाइव लेक्चर होगी, ठीक है, जो कि एक्टिव रिकॉल सेशन होगा। तो यानी 3 डेज़ अ वीक क्लास चलेगी। इसके अलावा फिर हम आपको होमवर्क सीरीज़ देंगे जो आपको कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद हम आपकी संडे को लाइव एक्टिव रिकॉल लेंगे, जो आपकी 3 क्लासेस हुई हैं उनको आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है, हमारे साथ। तो पहले तो आप 3 दिन क्लास किया, उसके बाद होमवर्क सीरीज़ होमवर्क कंप्लीट किया, देन उसके बाद रिवीजन जो है वो आप खुद से करेंगे, जो हमने आपको नोट्स दिए हैं वहाँ से। देन आपको आना है एक्टिव रिकॉल सेशन में, लाइव होगी, ये मेंटर के साथ होगी। तो आप एक्टिव रिकॉल सेशन में एक्टिवली रिकॉल करेंगे और अगर चाहें तो वहाँ पर आपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट रिवीजन। क्योंकि फेज रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो 1 वीक में आपकी होगी। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, जैसे ही 1 वीक कंप्लीट होगा, हम आपको जो आपकी क्लासेस हुई हैं उस बेसिस पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन देंगे। यानी अगर आपने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा तो उसके हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको देंगे। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ हमने ये की है कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को भी रखा है, तो हमने बहुत साइंटिफिकली चीज़ों को रखा है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें स्टेट एंड नेशन, जिस तरीके से आपकी क्लासेस हुई हैं, स्टेट की क्या क्या एलिमेंट होगी, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जो है इस चीज़ को रखा है। ये वर्कबुक्स आपको दी जाएंगे, ठीक है। और हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, टाइम हमने लिया है, बट आप देखेंगे जितना कॉम्प्रिहेंसिवली, जितना साइंटिफिकली विथ कॉन्टेंट हमने चीज़ों को प्रिपेयर किया, उतना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जितने डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो सकते हैं और जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, वैसे ये नहीं कि कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन हमने बना दिया, तो उस तरीके से चीज़ों को नहीं रखा गया है। सो हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू उनके एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। फिर उसके बेसिस पर आपको करना है रिवर्स इंजीनियर योर रिवीजन, यानी आपने पढ़ा, जो आपको गलतियां दिखी उस बेसिस पर फिर से अपने नोट्स लेने हैं और इन नोट्स को रिवाइज करना है। कुछ आपको नया मिला उसको वैल्यू ऐड कीजिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड रिवीजन। तो सेकेंड रिवीजन भी आप हमारे साथ करोगे। इसके बाद कुछ टाइम बाद अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की एक अलग से सीट्स देंगे और उनका लेक्चर्स भी होगा। वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो सीख रहे होंगे और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी एमसीक्यू एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करते हैं, वो भी हम यहाँ पर सीख रहे होंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीट्स के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा 2 महीने बाद, यानी कि हमने बिल्कुल फेज्ड मैनर में रखा है ताकि आपको जो भूलने वाला चीज़ है वो आपको देखने के लिए ना मिले। तो 2 महीने बाद हम आपको डेली टारगेट्स देना स्टार्ट करेंगे। जो सब्जेक्ट आपका, क्योंकि 2 महीने में ऑब्वियस है 1 या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा, तो जो डेली टारगेट्स हैं वो देंगे। फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे, यानी यहाँ पर तो आपने हमारे साथ लेक्चर्स और नोट्स में पीवाईक्यू किए। अब यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के पीवाईक्यूज़ करेंगे। आपको पता होगा वी हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन, पीवाईक्यू मेनिया बुकलेट्स, उनकी आपको प्रॉपर क्विजेस देखने के लिए मिलेंगी और साथ में पीडीएफ भी देखने के लिए मिलेगी। तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा विथ द परफॉर्मेंस सीट। परफॉर्मेंस सीट एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हमने रिलीज़ की है, जिसकी बात हम आगे चल के करेंगे। एंड सेम उसके बेसिस पर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं एंड रिवीजन करेंगे, और जो पीवाईक्यू से वैल्यू एडिशन होगा वो वैल्यू एडिशन भी करेंगे। सो दिस इज़ योर थर्ड रिवीजन। इसके बाद इफ़ यू आर इनरोल्ड इनटू द टेस्ट सीरीज़ मॉड्यूल एज वेल, क्योंकि 2 मॉड्यूल में हमने चीज़ों को रिलीज़ किया, तो फिर टेस्ट सीरीज़ 3 महीने बाद होगी, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होगी और एफएलटी भी होगी। यानी आप देखेंगे बहुत ही फेज्ड मैनर में हमने चीज़ों को रखा है। पहले आप वीडियो लेक्चर्स करेंगे, नोट से चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देन आप सारे पीवाईक्यू को करेंगे और उसके साथ वैल्यू एडिशन करेंगे एंड देन यू विल टेस्ट योरसेल्फ। तो कंप्लीट पैकेज, ये कंप्लीट एक सीएपीएफ पेपर 1 का इकोसिस्टम होने वाला है। कंप्लीट एक इकोसिस्टम होगा जहाँ पर हम स्ट्रेटेजिकली सारी चीज़ों को कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग हेड, जैसा कि आपको पता होगा कि द कंटेंट इज़ द किंग। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले फाउंडेशन के नोट्स मिलेंगे एंड दिस नोट्स विल बी मोस्ट डिमांडेड नोट्स इन द मार्केट, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में आपको ये नोट्स देखने के लिए मिलेंगी, विथ टाइम आप देख सकेंगे। इसका नाम भी हमने रिसर्च नोट्स रखा है। रिसर्च नोट्स रखने के पीछे का एक लॉजिक है हमारा। हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली रिसर्च की है इसके लिए कंटेंट के बेसिस पर। हाँ, हम मानते हैं कि हमने
नोट्स खुद से बनाए नहीं, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे नोट्स हैं, तो हमने इसे कंपाइल किया है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से या पीवाईक्यू के बेसिस पे, जहाँ हमें जो रेलिवेंट लगा है वो विथ दी करंट। आप देखेंगे पहली बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा पॉलिटी के नोट्स में करंट, हिस्ट्री के नोट्स में करंट, ये सारा पार्ट आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगा जो हम अपने नोट्स में कर रहे होंगे। तो हमने टाइम लिया है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ यू विल गेट दी बेस्ट। ठीक है, इसके बाद QRS हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्विक रिवीजन सीट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सो दिस इज़ योर QRS। ठीक है, क्विक रिवीजन सीट जो हमने कराया, और ये कोई अदर कंटेंट नहीं है। आप देखेंगे ये सारे वही पॉइंटर्स हैं जो आपके नोट्स में, और सेम उसी फैशन में आप सोर्सेज ऑफ लॉ को देखेंगे जिस तरीके से अभी हमने आपको दिखाया, सेम उसी फैशन में पूरा एक आपको समरी सिनॉक्सिस के टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको एग्ज़ाम से पहले सिर्फ इनको याद करके जाना है। ठीक है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड वैसे नहीं है, एक सिनॉक्सिस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, नाउ कुछ स्टूडेंट को ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि इतनी सारी चीज़ें। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है वो, आपको इन सभी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको जस्ट ये करना है जो हम वीकली टारगेट्स देंगे, जिस तरीके से एक वीक में बताएंगे वो आपको करना है। हम कभी भी डंप नहीं करेंगे। इसी कारण से देखेंगे बहुत सीक्वेंस मैनर में हमने चीज़ों को रखा है। एक्टिव रिकॉल सेशंस, जहाँ पर जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें पता था कि नोट्स, फाउंडेशन नोट्स को बार बार रिवाइज नहीं किया जाता, दैट्स वाई हमने QRS का कॉन्सेप्ट लाया है। तो जो चीज़ हो सकती है वो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। तो आपको जस्ट ये करना है कि जो इस वीक का टारगेट मिला, सपोज़ यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, आपको एक वीक को टारगेट करना है। जो एक वीक में बोल रहे हैं चुपचाप उतना कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। सारी जिम्मेदारी हमारी है, कोर्स टाइम पे कंप्लीट कराना, आपकी सारी सिलेबस होना, PYQs कराना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराना, MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करना, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज़ हम करके देंगे। तो इसलिए आपको ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ों को साइंटिफिकली हमने उसका सोल्यूशन निकाल रखा है। जस्ट जो वीकली टारगेट्स देंगे, एक वीक में जितना देंगे वो करते जाना है। ठीक है, PYQ मेनिया की आपको बुकलेट्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, सिविल सर्विसेज, CDS, NDA, CAPF, CISF, ACLDC, जियो साइंटिस्ट, SOLDC, EPFO के सारे, CBI, LDC, जितने भी ALC, SCRA, सारे के आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एंड इसका भी हमने एक यूनिक सोल्यूशन निकाला है जो आपको हम आगे चल के बताएंगे। ठीक है, इसके बाद MCQ मेनिया के बुकलेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। और देखिए, अब यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगा यार ये भी क्या है, कुछ नहीं है। ये जो हम आपको क्वेश्चंस देंगे, अब उन क्वेश्चंस को आपको एक जगह भी चाहिए तो उनको कंपाइल करके एक बुकलेट फॉर्मेट में देंगे। तो यानी जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हीं का कंपाइलेशन मिल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट भी आपको नहीं देंगे, बहुत ही लिमिटेड, लेकिन हाँ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवॉल्व तरीके से। तो इसलिए आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जस्ट वीकली टारगेट्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। एंड दिस इज़ अ यूनिक थिंग, बहुत ही छोटी सी ये बुकलेट होगी जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छा हमने इनोवेशन किया है वुड से। तो ये चीज़ मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसमें एक्सक्लूसिव कवरेज करेंगे मिसलिनियस टॉपिक की। बहुत बार क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं बट आज तक उनको मिसलिनियस टॉपिक के बारे में जैसी कोई आइडिया ही नहीं है। आप एक बार हमारे चैनल पर जाके देखो, टारगेट 140 सीरीज़ कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस है लिमिटेड टाइम था, हमारे पास भी टाइम था, कम था, बट अभी हमारे पास टाइम है, 8 से 10 महीने का टाइम है। तो क्यों ना हम कोर्स में उस चीज़ को बहुत अच्छे से करें। तो आप देखेंगे हम मिसलिनियस टॉपिक की अलग से क्लास लेंगे। आज तक आपने फाउंडेशन कोर्स में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस यही सब देखा होगा, बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट अबाउट रिपोर्ट्स, व्हाट अबाउट कन्वेंशंस, व्हाट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, प्लेसेस इन न्यूज़, पॉपुलेशन, सेंसस, ट्राइब्स, इंडस्ट्री, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और इस तरीके के बहुत टॉपिक। इस बार देखो SDG गोल पे क्वेश्चन आ रखा है, क्या आपको वो कवर करना चाहिए? यस, तो उनकी आपको वीडियो लेक्चर्स भी देखने के लिए मिलेगी और कंप्लीट नोट्स भी देखने के लिए मिलेगी। और इन्हीं नोट्स का कंपाइलेशन इज़ नथिंग बट द हिडन मार्क्स। जो मैं बता रहा हूँ हिडन मार्क्स का मतलब क्या हुआ, आप आम तौर पे 60 to 70% ऑफ द सिलेबस की या पेपर की तैयारी करके जाते हो, जो 30% मिसलिनियस आ रहा है उसकी तैयारी करके नहीं जाते हो। तो वो जो हिडन मार्क्स हैं वो हम आपको यहाँ पर दिलवाएंगे विद द हेल्प ऑफ द वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स। ठीक है, तो नोट्स में हम सिर्फ दे सकते थे, बट वीडियो लेक्चर्स में इनको हम थोड़ा सा अच्छे वे में, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। आपने देखा होगा कि हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से करवा रखा है, उस तरीके से हम थोड़ा साइंटिफिक वे में चीज़ों को करवाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा इस बार हमारा जो स्पेसिफिक फोकस होगा वो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ पे होगा। हम कंप्यूटर को एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे बजट को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्ट जैसा मैंने पॉलिटी में भी दिखाया वो कवर करेंगे। तो उनकी भी आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स देखने के लिए मिली। यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो बेसिक चीज़ें करते हैं वो तो होगी ही होगी, उसके अलावा हम इन पे काम करेंगे। यानी एक कंप्लीट ट्रू फाउंडेशन की जब बात की जाती है तो उस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में क्या हम कवर कर रहे होंगे, करंट अफेयर का स्पेशल कवरेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो लेक्चर्स के अलावा एक हम नई मैगज़ीन हर मंथ रिलीज़ करने जा रहे हैं, नेविगेटर। ठीक है, आप देखेंगे वन ऑफ द फाइनेस्ट मैगज़ीन ये होने वाली है क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें चीज़ों को कवर करेंगे। तो नेविगेटर आप देखेंगे, नेशनल अफेयर्स, वाइटल आपकी इंडिसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा पीआईबी हंट का आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि जितने भी पीआईबी हैं उनकी आपको कंपाइलेशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो पीआईबी का भी आपको दिक्कत नहीं लेना। पीआईबी हंट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। अगर आप बात करेंगे, हम जैसा मैंने बताया भी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपको इस बार सीईपी में देखने के लिए मिला है, तो उसकी मैगज़ीन की 1 साल की पुलिस सब्सक्रिप्शन भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, इसके बिना सीएपीएफ एग्ज़ामिनेशन में एक लेवल के बाद मार्क्स नहीं लाए जा सकते। बिना एमसीक्यू एप्टीट्यूड के आप एक लेवल के बाद मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकते। उसके लिए चाहिए एमसीक्यू एप्टीट्यूड, नथिंग बट एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। तो इसकी रेगुलरली सेशंस होंगी। हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, बिकॉज पेपर 1 इज़ नॉट अबाउट ओनली क्लासेस और नोट्स, इट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन, इट इज़ अबाउट द एमसीक्यू एप्टीट्यूड। आज जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मेरा जो इतना मैंने सीडीएस भी क्लियर किया, एफकेट भी क्लियर किया, रेलवे के एग्ज़ाम क्लियर किया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, वो किस वजह से हुआ। अगर पेपर 1 में कोई एक चीज़ पूछे तो वो एमसीक्यू एप्टीट्यूड है, और पेपर 2 में कोई एक चीज़ पूछे तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। बिना इन दोनों के नहीं होता है। तो इसकी आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं, बेस्ट ऑप्शन एंड देन चूज़ करते हैं। तो इसमें हम आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होगी, क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, और डेफिनेटली ये सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल तो रहता ही है। इसके बाद हम आपको परफॉर्मेंस सीट देंगे, क्योंकि अगर सपोज़ आप किसी चीज़ को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे। आपके वीक एरियाज़ पता होने चाहिए ना, कि कहाँ पर मेरे वीक एरियाज़ हो रहे हैं। तो उनको ट्रैक करने के लिए हम आपको परफॉर्मेंस सीट देंगे, जो कि आपकी पीवाईक्यू के साथ स्टार्ट होगी। तो पीवाईक्यू के साथ हम आपका परफॉर्मेंस सीट वाला भी जो प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो परफॉर्मेंस सीट भी मिलेगी। एंड डेफिनेटली मेंटरशिप इज़ अ वेरी की। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, अलग अलग परिस्थितियों से स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो उनको ज़रूरत होती है एक मेंटोर की, कि वो मुझसे 1 to 1 बात करे, चीज़ें मेरे साथ कनेक्ट करे, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए 1 to 1 मेंटरशिप होगा। आपके पास एक डेडिकेटेड टेलीग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, और विदिन 6 to 8 आवर्स के अंदर आप टाइम लेकर 1 to 1 अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसमें आपको 1 to 1 मेंटरशिप भी देखने के लिए मिलेगा। और जो बाकी सबके साथ होगी लाइव इंटरेक्शन, वो तो उसका पार्ट आप रहेंगे, लेकिन बहुत सारे जैसे फीमेल एस्पिरेंट्स होंगे जिनको 1 to 1 पूछना होगा कुछ भी, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको चैट सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, तो डाउट रिजोल्यूशन इन सभी के लिए आपको फुल सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक यूनिक कॉन्सेप्ट इस बार लेके आ रहे हैं, बिकॉज बहुत ही अच्छे से हम चीज़ों को कर रहे हैं, तो वी वांट रिजल्ट्स एज वेल। फाइनल सिलेक्शंस हमें चाहिए, जो कि कोई आईजीपी ये सब वाला कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द फाउंडेशन इटसेल्फ। तो उसके लिए फॉर्चुनेट 40 है, जो कि आपको बैचेस में पता चल जाएंगे या आगे आपको पता चल जाएगा, तो अभी इसको हम रख सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, तो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस। बस मैं इतना कहूँगा, तो इसको अभी बाद में रखेंगे। ठीक है, सो फाइनली अगर हम चीज़ों को समराइज़ करें, क्योंकि यू नीड अ समरी कि क्या होने वाला है, तो ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें कि जीएस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जो कि स्पेशली रिकॉर्डेड होंगे। ये सारे के सारे नए लेक्चर्स होंगे। पुराने कैसे नहीं होंगे सर? क्योंकि इससे पहले हमारा कोर्स नहीं आया है। आप लास्ट ईयर देखेंगे पेपर 1 का कोई हमारा वीडियो कोर्स नहीं है, तो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको नए देखने के लिए मिलेंगे। एक सिंगल वीडियो भी
रिकॉर्डेड जो पुरानी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। सारी की सारी लेटेस्ट आपको स्पेशली जो इस साल के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। अगर हमें पुरानी लेक्चर्स देने होते तो क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं था? तो एक भी लेक्चर, यू कैन ट्रस्ट अस, ठीक है, आपको एक सिंगल लेक्चर भी पुराने नहीं मिलेंगे, सारे नए लेक्चर्स मिलेंगे। क्यों हम लाइव नहीं ले रहे? बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप देखेंगे ज़रूरत है एक्टिव रिकॉल की, तो वहाँ पर हम चीज़ों को लाइव कर रहे हैं। बट यहाँ पर सिंस हमें कंटेंट बहुत ज़्यादा डिलीवर करना है और एक स्टिपुलेटेड टाइम में डिलीवर करना है, 2 महीने पहले कोर्स को भी कंप्लीट करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको इस तरीके से रखा है। फिर इसके बाद आपको एक्टिव रिकॉल सेशंस देखने के लिए मिलेगी। सारे क्लासेस की पीपीटी या पीडीएफ सभी क्लासेस की मिलेंगी। फाउंडेशन के सारे हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि ऑब्वियस है पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। क्विक रिवीजन सीट जो है सिनॉप्सिस, वो इसी का मिलेगा। तो कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं हो रहा है, इसी में से शॉर्ट हम दे रहे हैं, ताकि अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो हम देंगे। पीवाईक्यू मेनिया बुकलेट्स देंगे, एमसीक्यू मेनिया बुकलेट्स देंगे, हिडन मार्क्स बुक देंगे, परफॉर्मेंस सीट, मेंटोरशिप आपको 1-to-1 देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक्सक्लूसिवली मैंने बताया मिसलिनियस टॉपिक सारे कवर होंगे। करंट अफेयर का कोर्स जिसमें पीआईबी इंक्लूडेड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेक्चर्स ऑन मिसलिनियस टॉपिक्स देखने के लिए मिलेगा। एमसीक्यू एप्टीट्यूड बिल्डिंग कोर्स जो है वो इसका पार्ट रहने वाला है। नाउ वन नोट कि जितने भी बुकलेट्स होंगे, सीट्स होंगे, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेंगी। अभी तक के लिए हमने इसमें मैथ्स इंक्लूड नहीं किया, इसी कारण से जीएस प्रोग्राम है ये अभी तक। इसे हम फ्यूचर में इंक्लूड करना चाहते हैं, कंफर्म नहीं है। अगर ये इंक्लूड होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस होगा, यानी आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। अभी तक जिस तरीके के मेंटर्स की हमें ज़रूरत है वो अभी नहीं है, तो इस कारण से अभी हमने मेंटर्स को इंक्लूड नहीं किया। अगर हमें मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हम इसे इंक्लूड करेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस होगा। तो इसमें जीएस का कंप्लीट कवरेज होगा, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैपिंग, कंप्यूटर, मिसलिनियस के सारे टॉपिक, करंट अफेयर, पीआईबी, सब कुछ इसमें कवर होगा एक्सेप्ट दी मैथ पार्ट। बट मैथ भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इंक्लूड होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस होगा, कोई भी आपसे फ़ी नहीं ली जाएंगी। बाकी हमारी टेलीग्राम आईडी होगी एस डिफेंस हेल्प, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन्स के लिए आपको इनक्रेडिबल अभिषेक ऐप को डाउनलोड करना है और इसमें जो आपका स्टोर टैब होगा, ठीक है, तो स्टोर टैब में आप जाकर इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप में आना है, ठीक है। सो क्लास प्लस ऐप में आना है और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं एंड इनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो एस डिफेंस हेल्प पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनक्रेडिबल अभिषेक ऐप फॉर एंड्रॉयड यूज़र, क्लास प्लस ऐप फॉर योर एप्पल यूज़र्स, और ये हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सर फ़ी क्या रहेगी, क्योंकि अभी तक आप वेट कर रहे होंगे फ़ी के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, फ़ी हम आपको ही पता होगा अफोर्डेबल ही रखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ी रखते नहीं हैं। आप आमतौर पे मार्केट में अगर कोर्सेज़ देखेंगे, वीडियो कोर्सेज़, पेपर 1 स्पेसिफिक, अगर सिर्फ पेपर 1 का पार्ट देखें तो 3000 टू 4000 और समथिंग लाइक दैट 5000 के आसपास आपका रहता है, जिसमें वीडियो कोर्स और नोट्स रहता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट में नोट्स अलग से भी मिलते हैं, तो उसके फिर और भी 999 और समथिंग लाइक चार्जेस होते हैं। फिर करंट अफेयर की कोर्स की बात करेंगे तो उसके भी 600-700 मैगज़ीन की कोर्स की 999 समथिंग होती है। पीआईबी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर पीवाईक्यू का आपने देखा होगा अलग से कोर्स होता है, जहाँ पर पीवाईक्यू आपको दिए जाते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम भी आपको देंगे। इसके भी आप देखेंगे 2000-3000 अराउंड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है अदर इंस्टीट्यूट का। तो ये पीआईबी का भी आजकल मैंने सब्सक्रिप्शन देखा है 999 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑफ कोर्स आप भी इसको देखेंगे तो ऐड करेंगे तो ऑन एंड अराउंड 8000 के समथिंग ये आपकी फ़ी बन जाती है, जिसमें आपको वीडियो कोर्स, नोट्स, करंट अफेयर का कोर्स, पीआईबी सब्सक्रिप्शन, पीवाईक्यू और मेंटरशिप का कोर्स देखने के लिए मिलता है। हम आपको इवन इसमें पीवाईक्यू जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी देंगे, ताकि आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका फ़ी रहता है, तो 8000 के ऑन एंड अराउंड रहता है। तो हम इसे एक सिंगल फ़ी, जो कोई भी, मैं इसमें ये गिमिक नहीं करूँगा कि मैं ऐसे करके लिखूँ फिर इसको इरेज़ करूँ फिर ऐसे करूँ, ये सब कुछ भी नहीं होगा। इसकी जो फ़ी होगी वो इतनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट या ऐसी चीज़ हम नहीं रख रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम सभी स्टूडेंट को वैल्यू करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 बच्चे आ जाओ उसके बाद फ़ी बढ़ा देंगे, ये सब नहीं। देखो सिंपल सी बात है, जितना मैं कम कर सकता था वो मैं फर्स्ट डे कर दूंगा। मैं आपके साथ कोई गिमिक नहीं करूंगा। आप खुद सोचेंगे कि
जो फ़ी है उसमें मुझे लगा कि हम इतना सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक हम जा सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली ये फ़ील की है। मैं ये सब कर दूँ कि मैं लिखूँ 499 फिर आपको लिखूँ कि ठीक है इसमें 20% ऑफ दे देंगे, 999 ऑफ करवा देंगे, ये सब मैं गिमिक नहीं करूँगा। या मैं लिखता यहाँ पर कि इतनी फ़ी है लेकिन अभी 50% ऑफ दे रहे हैं, तो वो सब मैं नहीं करूँगा। या फिर ये भी नहीं कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट क्यों, 101 स्टूडेंट, 102 स्टूडेंट आएंगे उनको भी मैं वैल्यू करूँगा। तो सिंपल सी बात है कि मैं सभी स्टूडेंट को वैल्यू करता हूँ। तो आप ये मान सकते हैं कि दिस इज़ 365 डेज सेल। आप कभी भी आते हैं तो आपके लिए फ़ी रहेगी यही। ठीक है, कोई स्पेशल ओकेज़न हो गया आगे चल के वो अलग बात हो जाती है, बट अभी के लिए ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये आपकी फ़ी रहेगी, जिसमें आपको 2 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली जीएस जेनेसिस का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, सारा कुछ जितना हमने बताया सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो एक अलग कंपोनेंट है टेस्ट सीरीज़, जो हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ होगी, उसके लिए आपको अलग से फ़ी है। अगर आप अदर स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस है उसकी फ़ी ज़्यादा होगी, बट अगर आप जीएस जेनेसिस का पार्ट है तो 999 आपकी एक्स्ट्रा फ़ी होगी। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ के साथ लेते हैं तो ये प्रोग्राम होगा जीएस जेनेसिस प्लस। और अगर आप विदाउट पेपर 1 टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, विदाउट पेपर 1 टेस्ट सीरीज़ में भी आपके सारे क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन बैंक है सारा इंक्लूडेड है, बस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ नहीं है, जो जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होगी। सिर्फ अगर उस एक पार्ट को हटा देते हैं तो बाकी जीएस जेनेसिस में सारा कुछ है, करंट अफेयर, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग। ठीक है, नोट सब कुछ है। बस इसमें एक एडिशन फीचर यही है कि टेस्ट सीरीज़ अलग से आपको मिलेगी, पेपर वन वाली। क्वेश्चंस वाले तो सारे यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप जीएस जेनेसिस प्लस बैच में अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप पे जो कि जीएस जेनेसिस बैच, जिसकी फ़ी आपको इतनी ही शो होगी, तो इसी को इनरोल करना है। ठीक है, इसी बैच को। इसके बाद आप टेलीग्राम के थ्रू से अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि टेलीग्राम के थ्रू आप अपग्रेड करा लें। आपको ऐप में जीएस जेनेसिस बैच में ही इनरोल करना होगा। तो आई होप यू गेट द क्लैरिटी। 2 आपके पास ऑप्शन है, जीएस जेनेसिस एंड जीएस जेनेसिस प्लस। तो आप जीएस जेनेसिस प्लस में भी अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप पहले जीएस जेनेसिस बैच में ही इनरोल करेंगे थ्रू ऐप, एंड देन यू कैन अपग्रेड इट थ्रू दी टेलीग्राम। ठीक है, इसी आईडी के थ्रू। ठीक है, ड्यू टू सम इंटरनल थिंग्स। ठीक है, तो वो चीज़ है, आपको सब कुछ कंप्लीट देखने के लिए मिलेगा। तो जीएस जेनेसिस 2027 बैच एंड जीएस जेनेसिस प्लस में आपको टेस्ट सीरीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी सारे वो फीचर्स हैं विथ टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो ये सारा कुछ रहेगा। आई होप यू गेट द क्लैरिटी। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, बस मैं यही कह सकता हूँ। सारी चीज़ें जितनी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने बताई है, जिस तरीके से बताई है, आपको शायद ही देखने के लिए मिलेगा। और ये मैं डेफिनेटली बता दूं कि ओवरवेलमिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सारा कुछ बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत अच्छे से हम डिज़ाइन करके, सिर्फ आपको एक काम करना है, जो वीकली टारगेट्स देते जाएंगे, जैसे देते जाएंगे वैसे करते जाइएगा। आपके लिए जीएस वन ऑफ द ईजीएस्ट हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर कोर्स में। ठीक है, थैंक यू।